جو दिन रात काम करते हैं अपने मुल्क में, वो जो भी कमाते हैं बेचते हैं, वो बड़े परेशान है सर। इस वक्त वो किन शराइत के ऊपर पाकिस्तान को कर्जा मिला है, और IMF के साथ कौन से मुआहदे अब सामने आ चुके हैं, जिसका गवर्नर सरवर साहब ने भी वो जिक्र कर दिए सर। देखिए, हुआ ये कि इन्होंने नवाज शरीफ को तो किसी न किसी तरह अदालती, अस्करी, रियासती हथकंडे इस्तेमाल करके नवाज शरीफ को नाअहल कर दिया। एक नया कठपुतली वजीर आजम सामने ले आए जिसकी कोई तैयारी नहीं थी, और ना ही जो एस्टेब्लिशमेंट की कोई तैयारी थी कि ये मुल्क चलाना किस तरह है। फौरी तौर पर इन्हें मुल्क चलाना नहीं आता था, इन्होंने कहा IMF से पैसे पकड़े। IMF से पैसे पकड़ लिए, ये सोचे बगैर कि उनकी शराइत क्या है। उस जमाने में कुछ ब्यूरोक्रेट्स ने इन्हें मना भी किया, लेकिन उन ब्यूरोक्रेट्स को फौरी तौर पे तबादले उनके कर दिए गए कि ये हमारी राह में रुकावट बन रहे हैं। अब सूरत हाल ये हो गई है कि दुनिया में हमारा जो मयार है वो हमारी करेंसी का वो इंतहाई गिरा हुआ है। अफगानिस्तान हमारे कंपटीशन में आ रहा है, बांग्लादेश हमसे बहुत ज्यादा तरक्की कर गया। इंडिया की तरक्की का तो सवाल उस लेवल तक पहुंचने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। और ये जो सऊदी अरब के साथ हुआ है, सऊदी अरब हमेशा से हमारा बरादर इस्लामी मुल्क रहा है। हम जरूरत पड़ने पे उनसे कर्ज लेते थे, लेकिन इस दफा जिस बेएतबारी के साथ ये कर्ज दिया गया है, पहली बात तो ये है कि उन्होंने ये शर्त मुआहदे में लिखी हुई है कि अगर किसी किस्म की इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन आपने पूरी नहीं की तो ये मुआहदा खत्म हो जाएगा। और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशन से मुराद FATF और IMF और वर्ल्ड बैंक है। यानी सहाफी यहाँ पर अगवा होते हैं तो शायद आजादी इजहार की कतगने लग जाएंगी और आपको कर्जा वापस करना पड़ेगा। 3 अरब डॉलर की बात है। फिर उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर कोई डिस्प्यूट होता है दोनों पार्टियों के दरमियान, और हमेशा ये होता है कि दोनों पार्टियों के दरमियान कोई डिस्प्यूट हो जाए तो अपने अपने कानून के मुताबिक उसका फैसला होता है। लेकिन अब मुआहदे में लिखा हुआ है कि डिस्प्यूट चाहे किसकी तरफ से भी हो, फैसला सऊदी कानून के तहत होगा, और सऊदी कानून बादशाहत है, उसका आपको फैसला पहले से पता होना चाहिए। साथ साथ उन्होंने ये भी लिखा, जो इंटरनेशनल मुआहदे होते हैं और जो बाइज्जत मुल्क करते हैं, कि अगर हमें कभी ये रकम वापस लेनी पड़ी तो ये रकम हम तकरीबन 6 महीने साल में वापस लेंगे। लेकिन इस मुआहदे में लिखा हुआ है कि ये रकम 72 घंटे के नोटिस पर पाकिस्तान को वापस करनी पड़ेगी। ये बड़ी इंसल्टिंग बात है। और अगर हम ये रकम वापस ना कर सके तो इंटरनेशनल लेवल पर हमारा कोई असासा, कोई होटल, कोई सफारत खाना होगा, उसको कुर्की करने की, उसको नीलामी करने का इख्तियार सऊदी हुकूमत के पास होगा। ये उस बरादर मुल्क के साथ है जो हमेशा से पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात पर फख्र करता था और जिसके साथ हमारे बड़े अच्छे मरासिम हुआ करते थे। इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में और खारजा पॉलिसी की सतह पर जो मयार हमारे यहाँ आ चुका है वो किस कदर अजियतनाक है कि अब शर्म आती है इन चीजों का जिक्र करते हुए। अब जो मुआहदा ये हुआ है, ये तारीख में कभी इतना जिल्लत आमेज मुआहदा पाकिस्तान और सऊदी अरब या किसी भी मुल्क का दूसरे मुल्क के साथ नहीं हुआ होगा। लेकिन चूंकि हमारी पोजीशन एक बेकारी की, फकीर की हो चुकी है, हमें हर कीमत पर वो पैसे चाहिए थे, लिहाजा हमने ये जिल्लत कबूल की। और यहाँ पर आप देख रहे होंगे वुज़रा के जत्थे भंगड़े डाल रहे हैं और शोर मचा रहे हैं कि जाने कितनी बड़ी कामयाबी हासिल हो गई है। उन्हें शर्म आनी चाहिए कि ये जो कुछ हो रहा है ये पाकिस्तान की इज्जत के लिए कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात नहीं है, बिल्कुल अच्छी। लेकिन सर ये जो कर्जे ले रहे हैं इसके ऊपर इमरान खान साहब आए दिन टीवी पर आकर ये कहते हैं कि मैं पिछली हुकूमतों के जो कर्जे लिए हुए हैं उनकी किस्तें उतार रहे हैं, कोई तरक्याती काम तो हो नहीं रहे, तो ये कहाँ जा रहा है सारा पैसा? देखिए, इमरान खान के पास ना कुछ नया नहीं है, तकरीर तक नई नहीं है। 3.5 साल हो गए हैं इन्हें हुकूमत में आए हुए और अभी तक ये कुछ डिलीवर नहीं कर सके। अभी तक इनके पास 2 एक्सक्यूजेस हैं। जो कुछ हो रहा है ये तबाही है पिछली हुकूमत की वजह से है या कोरोना की वजह से। भाई अगर यही सब कुछ आपने कहना था तो आप हुकूमत में क्या करने आए थे? बिल्कुल। आप अगर कुछ नहीं कर सकते थे तो आपने लोगों के साथ दावे क्यों किए थे? आप इतने बड़े अगर चैंपियन बन रहे थे तो वो कहाँ है 200 लोगों की टीम?
जी जिसने आके 90 दिन के अंदर मुल्क ठीक कर देना था। आप मान दीजिए कि आपने धोखा दिया है, आपने अवाम के साथ ज्यादती की है, झूठ बोला है। दूसरी बात ये है कि तरक्याती बजट तो बंद है पाकिस्तान में। हम